क्या? हाँ, शुरू किया था, मैं इंट्रो दिया था। फार्माकोलॉजी क्या होता है? आज इसका हम लोग टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स देख रहे थे, जैसे ड्रग्स किसे डिफाइन करेंगे? नहीं, ड्रग्स क्या है? हम लोग फार्माकोलॉजी में एक के अंदर टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, बहुत सारे टर्म्स पढ़ रहे थे। जो फर्स्ट पॉइंट था ड्रग, क्या है ड्रग? ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है ना? फ्रेंच वर्ड है। ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब मतलब सूखा हुआ प्लांट की बात हो रहा है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? एक सब्सटेंस यानी एक मटेरियल है जो इस्तेमाल होगा डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में डिजीज का। ठीक है, हर किसी को ड्रग्स के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको डिफाइन करना होगा। तो ये क्या है? एक मटेरियल है, हाँ, सब्सटेंसेज है जो यूज में लाते हैं किसमें? डायग्नोसिस में, हाँ, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में। यही है ना? ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना, प्रिवेंशन मतलब डिजीज से बचाना, और डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर डायग्नोसिस करने का मतलब है कि आप अगर मेनिंजाइटिस डायग्नोस किए हो तो मेनिंजाइटिस का बहुत सारे सिम्टम्स होता है, वो सबको आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस करें। तो ड्रग्स का मतलब जो कोई एक मटेरियल, कोई सब्सटेंस जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं 3 केस में। ठीक है, प्रिवेंशन की केसेस में भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसे यूज करेंगे ताकि उसके बॉडी में डिजीज ना हो। एग्जाम्पल के लिए वैक्सीन है ना, जैसे पोलियो का वैक्सीन इस्तेमाल में लाते हैं ताकि उस बॉडी में वैक्सीन से वो बॉडी उसका प्रिवेंट हो, बचाए, होती है ना। ट्रीटमेंट में जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग पीसीएम देते हैं, पैरासीटामोल, बॉडी का फीवर को डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को, ये ट्रीटमेंट है ना। डायग्नोसिस करके भी हम लोग मेडिसिन यानी ड्रग्स को अप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था कि ड्रग्स एक सब्सटेंस मटेरियल है जो ये 3 केस में इस्तेमाल लाएगा। ये 3 केस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो ड्रग्स नहीं होगा। समझ वाली? जैसे अगर हम लोग देखेंगे बॉडी डिहाइड्रेट हो गया तो ORS का सॉल्यूशन दे रहे, वो भी ड्रग्स के कैटेगरी में जाएगा। अरे समझ में? अगर हमें चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो पेन किलर के लिए कोई भी मटेरियल देंगे तो वो भी ड्रग्स के कैटेगरी में जाएगा। ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि अल्कोहलिक मटेरियल या नशीला चीज़ है। ड्रग्स का मतलब ये है चीज़ें आ रही है। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो स्लीपिंग पिल्स देंगे तो ड्रग्स की तरह उस पर काम करेगा। समझ में आएगा? एक और वर्ड दिया था मैंने, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्या है? हाँ, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है? यहाँ पे ये ड्रग्स का क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। स्किन के भी द्वारा होता है, हम लोग खाते हैं, तो इंटेस्टाइन के भी द्वारा होता है। तो ड्रग्स बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब हो रहा है? तो ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? हाँ, ड्रग्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना। ठीक, फिर उसके बाद होता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म, हाँ, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वो बॉडी में कैसे केमिकली रिएक्ट कर रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। याद है, हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़े रहे थे। तो ये ड्रग्स कैसे मेटाबॉलिकली रिएक्ट करेगा किसी के साथ। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्रीशन।
तो बॉडी के अंदर मेडिसिन अब्जॉर्ब होना, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना, और इस ड्रग्स का केमिकल रिएक्शन होना, ठीक है, ड्रग्स का केमिकल रिएक्शन होना बॉडी के अंदर, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बचेगा बनने का, और वो बॉडी के बाहर कैसे रिलीज हो रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। ये सब को स्टडी करते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक मेडिसिन है, हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये मेडिसिन ड्रग्स के कैटेगरी में गया। यहाँ तक क्लियर? यूज होने के बाद बॉडी में ये एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन, इंटेस्ट खा रहे हैं तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, फिर इंटेस्टाइन से ये ब्लड के द्वारा एक बॉडी में ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जाने के बाद जहाँ पे उसको एक्ट करना है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, दैट इज मेटाबॉलिक। और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर रिलीज होगा। ये फार्माकोकाइनेटिक्स है ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल लीजिए फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? बॉडी पे मेडिसिन का इफेक्ट यानी ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है ये पढ़ते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। दो चीज, एक क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और मैकेनिज्म या एक्शन ऑफ ड्रग्स। हाँ, मैकेनिज्म यानी कैसे बॉडी पे वो हमारा काम कर रहा है ये पढ़ते हैं, और उसका इफेक्ट यानी असर क्या दिखता है, ये दोनों फार्माकोडायनेमिक्स में दिखते हैं। तो चीज़ें समझना, फार्माकोकाइनेटिक्स में मेडिसिन कैसे बॉडी में आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, और मेडिसिन का रिएक्शन क्या है, यानी मेडिसिन आपस में रिएक्ट कैसे कर रहा है किसी दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो। और मेडिसिन रिएक्ट के बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी मेडिसिन कैसे रिएक्शन कर रहा है, यानी मेटाबॉलिक वाले प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे, और ड्रग्स का क्या असर हमारे शरीर पे दिखेगा, ये सब फार्माकोडायनेमिक्स में दिखेंगे। समझ में आ रहा है? आ रही समझ? ये सब कहाँ? फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे। अब क्या था? फार्माकोइकोनॉमिक्स। फार्माकोइकोनॉमिक्स डील विथ कॉस्ट, एक नया टर्म आया, फार्माकोइकोनॉमिक्स। ये मिटाता हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज हम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, तभी मजा आएगा आगे पढ़ने में। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें अच्छे से रहे। क्या है? फार्माकोइकोनॉमिक्स। फार्मा और इकोनॉमिक्स से मिलकर बना है, ठीक है। फार्माकोइकोनॉमिक्स मेडिसिन को डील करना विथ कॉस्ट, प्राइस पे उसको डील करना, इसे हम लोग बोलते हैं फार्माकोइकोनॉमिक्स, यानी डील विथ कॉस्ट या प्राइस, ठीक है, दैट इज नोन एज फार्माकोइकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से यानी बिजनेस के पर्पज से ड्रग्स को डील करना यानी ड्रग्स को स्टडी करना, ये सब फार्माकोइकोनॉमिक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का कॉस्ट 10 रुपया है, तो ये 10 रुपये की बात कर रहे हैं पैरासीटामोल का, तो ये सब फार्माकोइकोनॉमिक्स में आएगा। यानी कौन सा? इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से यानी बिजनेस के पर्पज से डील करना, दैट इज फार्माकोइकोनॉमिक्स। क्लियर? राइट ऑन।
नेक्स्ट क्या था? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब हाँ, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड स्टडी ऑफ पॉइजन, इसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पॉइजन क्या है? अच्छा, मैंगो क्या है? हाँ, आम है। अच्छा, पेन क्या है? कलम है ना? पॉइजन क्या है? जहर है। हम लोग क्या इंग्लिश से हिंदी पढ़ रहे हैं? ये थोड़ी आंसर होगा पॉइजन क्या है, जहर है, ऐसा थोड़ी होगा। अब मैं हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूँ कि पॉइजन का हिंदी आप क्या बता रहे हो? जहर डिफाइन कैसे करेंगे पॉइजन? जो बॉडी को हार्म पहुंचाता है। हाँ, जो बॉडी को हार्म पहुंचाता है, लाइफ थ्रेडिंग हो, मतलब मरने के कगार पे लेके चले जाए कोई केमिकल सब्सटेंस, दैट इज पॉइजन। पॉइजन मतलब बॉडी को हार्म करता हो, बॉडी के लिए हार्मफुल मटेरियल्स हो, सब्सटेंस हो, वो क्या है? पॉइजन, उसी को। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ पॉइजन, क्या पॉइजन का स्टडी करते हैं। राइट ऑन। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे डिटेक्शन, पॉइजन को पहचानना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। देखो क्या डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। पॉइजन का स्टडी ऑफ पॉइजन एंड देयर डिटेक्शन, कैसे उसे पहचानेंगे, कौन सा पॉइजन क्या है, बचाएंगे कैसे, और उसका इलाज क्या करेंगे। सारा पॉइजन एक ही तरह का नहीं है ना, यानी सारा केमिकल सब्सटेंस एक ही तरह का नहीं ना जो हमारे बॉडी पे सेम असर करेगा, सेम इफेक्ट करेगा। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग पॉइजन के बारे में पढ़ेंगे। पॉइजन बोले तो एडवर्स एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी वो ऐसा मटेरियल ड्रग्स का जो एडवर्स हो, यानी हार्मफुल हो। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये भी पढ़ेंगे कि उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, है ना? क्या डिटेक्ट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। हो सकता है कोई साइनाइड खा के आया हो सकता है, या हो सकता है कोई चूहा मारने वाली दवा खा के आया, तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में। फिर उसका बचाएंगे कैसे, प्रिवेंशन, उसका रोकथाम, और उसका इलाज, ट्रीटमेंट, है ना। फार्माकोलॉजी आसान नहीं है। जहर खा के भी आया है तो डिटेक्ट करना पड़ेगा कौन सा जहर खा लिया भाई, तभी तो आप क्या मतलब आप ही को डिटेक्ट करेंगे। आप डिटेक्ट करेंगे तब पता चलेगा इस ड्रग्स का एक्शन क्या है, यानी फार्माकोडायनेमिक्स वाला पॉइंट आएगा। फिर पता करेंगे कि इससे हम लोग प्रिवेंट, बचा कैसे सकते हैं, और ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। समझ में आ रही है? तो वो मत करना कि कोई पॉइजन आ गया तो उसे सर्फ का पानी घोल कर पिला देना। चलिए, कीमोथेरेपी। ड्रग्स और केमिकल का यूज करते हैं इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, डेट इज कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में केमिकल, चलिए ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन क्या? सर्टिफाइंग द हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होगा वो एसेंशियल मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स। चलिए, ऑर्फन ड्रग्स,
ऑर्फन ड्रग्स जो रेयर डिजीज होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल में लाएंगे वो ऑर्फन ड्रग्स है, सही है ना। प्रिवेंशन मतलब बचाव होता है। जैसे सर्दी में हम लोग कपड़े पहन के रखते हैं, दैट इज बचाव, प्रिवेंट करना होता है। ऑर्फन ड्रग्स यूज ऑफ मेडिसिन, और सॉरी यूज ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, आगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, जो बहुत रेयर डिजीज है उसके लिए ऑर्फन ड्रग्स को इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। फार्मेसी नहीं, फार्मेसी का मतलब है एक साइंस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन ड्रग्स को पहचानना, कंपाउंडिंग केमिकल कॉम्पोजिशन और डिस्पेंसिंग पहुंचाना ऑफ ड्रग्स, ये सब आइडेंटिफिकेशन ये फार्मेसी में। फार्मेसी क्या है? मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स देखते हैं। ड्रग्स को पहचानना, उसका कॉम्पोजिशन और डिस्पेंसिंग करना, ये सारा चीज़ फार्मेसी के अंदर आता है। इसमें इंक्लूड होता है क्या क्या? कलेक्शन, ड्रग्स का कलेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। प्यूरिफिकेशन, ड्रग्स का प्यूरिफिकेशन इंक्लूड होता है, यानी साफ करना। सिंथेसिस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, और स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक एक करके देखते हैं। मैं बैठाऊँ इधर? नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? फार्मेसी, यही ना। फार्मेसी में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग, फिर उसके बाद डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना, ड्रग्स का कंपोजिशन जानना और ड्रग्स को डिस्पेंस करना यानी देना, ये सब फार्मेसी के अंदर आता है। मेडिसिन को पहचानना, कंपोजिशन के बारे में बताइए, और इसके साथ इसमें इंक्लूड होता है क्या? फार्मेसी में और क्या इंक्लूड हो सकता है? ड्रग्स का कलेक्शन, मेडिसिन का कलेक्शन, इसमें फिर हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ड्रग्स का, सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टरलाइजेशन, ये सब ड्रग्स का इसमें इंक्लूड होता है। यानी फार्मेसी में देखेंगे ड्रग्स आइडेंटिफाई, कंपाउंड और डिस्पेंसिंग के साथ साथ ड्रग्स को स्टोर करना, कलेक्शन करना, अलग अलग तरह को, ड्रग्स का प्यूरिफाई करना, ड्रग्स को सिंथेसिस करना और ड्रग्स का स्टरलाइजेशन यानी डिसइंफेक्ट करके रखना, ये सब फार्मेसी के अंदर जाता है। क्लियर है? फार्माकोकॉपिया क्या है? फार्माकोकॉपिया, फार्माकोकॉपिया नहीं बताया था? नहीं, फार्माकोकॉपिया ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ कंटेनिंग ड्रग्स इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
स्पेलिंग सही है, POEIA, फार्माकोकॉपिया। फार्माकोकॉपिया का मतलब देखो, कोई चीज़ पब्लिश करना, पब्लिश करते हैं हम लोग बुक आर्टिकल ये सबको, जिसमें ड्रग्स का इंफॉर्मेशन होगा वो फार्माकोकॉपिया के अंदर होगा। ठीक है, यानी ऑफिशियल पब्लिकेशन होगा किसी ड्रग्स का इंफॉर्मेशन के बारे में, डेट इज फार्माकोकॉपिया। क्या ऑफिशियल पब्लिकेशन containing information about drugs। ड्रग्स के बारे में कोई एक ऑफिशियल पब्लिकेशन करना, जैसे आर्टिकल लिखना या फिर व्लॉग्स लिखना या बुक पब्लिश करना, ये सब फार्माकोकॉपिया के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक ड्रग्स है जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का आपने ऑफिशियल पब्लिकेशन किया है कि ये होता कैसा है, इसका सोर्स क्या है, कैसे एक्ट करेगा, ये सारे चीज़ डेट इज ड्रग्स के बारे में सारी चीज़ हो जाएंगे, वो आपका फार्माकोकॉपिया के अंदर आएगा। क्लियर है? मिटाओ, क्या मिटाओ?